हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी मैं आप लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने पहला प्रश्न के रूप में आया है। पहला प्रश्न है कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस संबंध में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से चलाया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा कृषि संबंधित मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, आवास, प्रशिक्षण आदि में सुधार करना था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न के रूप में हमारे सामने है राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप लोगों को याद होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उद्योग आधारित योजना भी कहते हैं और इसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, जो तत्कालीन भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशक थे। अब मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू किया गया। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 1974 ईस्वी में तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो 1977-78 में चलाया गया था, यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अर्थात इसको हम लोग दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में चला था। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है द एशियन ड्रामा के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए दिया हुआ है एडम स्मिथ,
ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर, ऑप्शन सी गुगनर मिर्डल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी गुगनर मिर्डल। और गुगनर मिर्डल द्वारा लिखा गया यह पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुआ था। ये पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1968 में, द एशियन ड्रामा। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1969 से 1974, ऑप्शन बी में दिया है 1974 से 1979 तथा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1980 से 1985 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 1980 से 1985। अब इस संबंध में थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसमें मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सामने है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ किया गया? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ किया गया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था यानी प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न के रूप में है हमारे सामने, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? अर्थात किस पंचवर्षीय योजना ने न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को अपना लक्ष्य बनाया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी नौवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर जो है वह होगा ऑप्शन सी नौवीं पंचवर्षीय योजना। और नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से लेकर के 2002 तक इसका कार्यकाल था। इसी के अंतर्गत उन्होंने न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को अपना लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी नौवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना तथा ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो ऑप्शन सी में उल्लेख है। यानी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तीव्र धारणीय एवं
अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। यानी किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन ए दिया हुआ है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपने लक्ष्य के रूप में तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को रखा गया था। अगला और अंतिम प्रश्न के रूप में हमारे सामने है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016 तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पंचवर्षीय योजना जो लंबे समय से चलती आ रही थी, उसे समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और ये प्रारंभ हो गया 1 जनवरी 2015 से। प्रिय बच्चों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं कल इसी समय में एक और नए वीडियो के साथ, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा। धन्यवाद। थैंक यू।